एक सिपाही ने एक खूबसूरत लड़की की ज़िंदगी तबाह कर दी। उसके ऊपर चांस मार करके डोरे डाल करके उसको मौत के घाट उतार दिया और फिर उस लड़की की मां ने उठाया कुछ ऐसा कदम। आप सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर निम्बुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के मनसा छापर मंगरुआ गांव की यह घटना है, जहां पर इब्राहिम नाम का एक शख्स रहा करता है। उसके साथ उसकी पत्नी समीना खातून और उनके 4 बच्चे होते हैं। 4 बच्चों में सबसे बड़ी एक बेटी होती है जो कि शादीशुदा है और जिसका नाम है सोनी खातून, जो 22 साल की है और सबसे बड़ी है। और उसके पति का नाम है रोशन राय, जो कि 26 साल का है और कटिया थाने में पोस्टेड है, यानी कि पुलिस में लगा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक दिन जो इब्राहिम की पत्नी समीना खातून होती है वह अपनी बेटी और दामाद से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है और वहाँ जाकर देखती है तो उसके दामाद और बेटी घर पर नहीं है, बाहर से घर का ताला लगा हुआ है। बेटी के फ़ोन पर फ़ोन भी करती है लेकिन कहीं भी बेटी का कोई अता पता नहीं होता है, और अपने दामाद के पास भी फ़ोन करती है तो दामाद का फ़ोन भी नहीं लगता है। अब वह जो खातून होती है, यानी कि समीना खातून होती है, बड़ी परेशान हो जाती है और पुलिस थाने में पहुंचती है। पुलिस थाने में वह एसपी जायसवाल के सामने पेश हो जाती है और वहां जाकर कहती है, साहब मेरे दामाद और मेरी बेटी को ढूंढ निकालिए, वह घर से गायब हैं, उनके साथ न जाने क्या हो गया है, वह न जाने कहाँ पर हैं। अब जो पुलिस होती है वह एक्शन लेती है, रिपोर्ट दर्ज करती है और फिर पुलिस उसी घर में दोबारा जाती है, उस औरत समीना खातून के दामाद के घर और उसकी बेटी के घर। वहाँ जाकर पुलिस देखती है तो पुलिस को भी दिखाई देता है कि बाहर से ताला लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर उस घर के अंदर से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। पुलिस को शक होता है, ताले को तोड़ा जाता है। घर के अंदर जैसे ही जाकर देखते हैं झांक करके तो वहाँ पर एक औरत जिसका नाम होता है सोनी खातून, जो कि शादीशुदा थी, यानी कि उस घर की पत्नी, यानी कि उसकी जो बेटी, उस माँ की जो समीना खातून है, वह मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, उससे बदबू उठ रही थी। देख करके समीना खातून गस खाकर गिर जाती है और रोने लगती है कि साहब मेरी बेटी को किसने मारा और मेरा दामाद कहाँ है, शायद उसने ही मारा होगा। अब यहाँ पर पुलिस को भी शक होता है कि जो इसका पति है वह घर से गायब है, जो कि पुलिस में लगा हुआ था, जिसका नाम रोशन राय होता है, जो कि हिंदू होता है और लड़की मुस्लिम होती है। अब उसको ढूंढा जाता है लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं होता है और फिर पुलिस अपने खबरियों को यह काम सौंप देती है कि उसका पता लगाया जाए, रोशन राय का। और फिर कुछ दिनों के बाद जो खबरी होते हैं वह बताते हैं कि रोशन राय तिराहे पर छुपा हुआ है। पुलिस को पता लग जाता है उसके ठिकाने का और पुलिस वहां पर पहुंचती है। उधर उसकी पत्नी की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और उससे खुलासा होता है कि इसको जान से मारा गया, इसकी गर्दन दबा करके। अब उस पुलिस वाले को, यानी कि रोशन राय को पकड़ लिया जाता है और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है। अब यहाँ पर वह बताता है, जो रोशन राय होता है, कि वह फेसबुक चलाया करता है और फेसबुक पर उसकी मुलाकात सोनी खातून से हो जाती है, जो कि देखने में बड़ी सुंदर होती है, और उन दोनों की आपस में चैट बॉक्स में बातें होने लगती हैं। दोनों को फेसबुक पर एक दूसरे से प्यार हो जाता है और अब दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पर रोशन राय का मतलब सिद्ध नहीं हुआ था। वह उस लड़की के साथ सिर्फ और सिर्फ अय्यासी मौज मस्ती करना चाहता था, उसको उससे शादी से कुछ नहीं पड़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कुछ समय गुजरते हैं तो अब रोशन राय उस लड़की से मिलता है और उसके साथ संबंध बनाता है और इधर उधर होटलों में लेकर घूमता है, प्यार के वादे करता है कि मैं तुम्हारे साथ ही जीऊँगा, तुम्हारे साथ ही मरूंगा। और जब उसको पूरी मौज मस्ती उस लड़की से मिल जाती है, उसके बाद अब वह उससे दूर दूर रहने लगता है। पहले तो उसने कहा था उस लड़की से कि मैं तुम्ही से शादी करूंगा, तुम मेरे साथ रहो, आराम से संबंध बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इधर लड़की जो होती है अपनी माँ से कहती है कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ। माँ पहले तो मना कर देती है कि वह तो हिंदू है और तू मुस्लिम है, उसके साथ शादी नहीं होने दूंगी। लेकिन जैसे तैसे वो अपनी माँ को मना लेती है और माँ भी अब राज़ी हो जाती है, ठीक है तो उससे शादी कर लेना। लेकिन जब शादी की बारी आती है तो यहाँ पर अब वह लड़का रोशन राय उस लड़की से बसता हुआ घूमने लगता है। जो लड़की होती है सोनी खातून, उसके फ़ोन पर फ़ोन करती है, कई बार उठा लिया करता, कई बार नहीं भी उठाया करता है, इसी तरह से उसको टाल रहा होता है। अब यहाँ पर दोस्तों ज़बरदस्ती वह उससे शादी नहीं करना चाहता था
और जो लड़की थी उसकी इज्जत जा चुकी थी, वह उसी से प्यार करती थी, उसी से शादी करना चाहती थी। तो यहाँ पर लड़की अपनी माँ को लेकर के पुलिस थाने में पहुँचती है एसपी जसवाल के सामने, और वहाँ पर सारी घटना बताती है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और इससे शादी करने का वादा किया था लेकिन शादी नहीं की। तो एसपी जसवाल उसको बुलाता है, रोशन राय को, और इन दोनों की शादी करवा देता है मंदिर में। उसके बाद जैसे इस रोशन राय को यह पता चलता है कि इन्होंने शिकायत की है, पहले उसको गुस्सा आने लगता है कि इन्होंने शिकायत क्यों की, लेकिन रोशन राय की शादी एसपी जसवाल ज़बरदस्ती मंदिर में करवा देता है कि इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, वरना तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद जो मन मिलना था वो तो पहले मिल चुके थे और काम निकल चुका था। अब उनके बीच में प्यार की बातें कहाँ थी। अब दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है, लड़ाई होने लगती है। और एक दिन क्या होता है, 17 जनवरी 2023 को सोनी अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी और तभी यहाँ पर उसका पति रोशन राय आ जाता है। उसको बड़ा गुस्सा आता है कि तू किससे बात करती रहती है। उसके बाद उसे पीटता है, मारता है, उसकी गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। उसको मारने के बाद वह वहीं घर में बंद करके उसको वहाँ से चला जाता है और गायब हो जाता है। लेकिन पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उसको पकड़ लिया जाता है और उसको दोस्तों जेल में डाल दिया जाता है, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर जो एक तरफा प्यार था वह यहाँ पर फ्लॉप हो जाता है। लड़की को समझ जाना चाहिए था कि चलो जो हुआ सो हुआ, या तो उसके ऊपर केस डाल देना चाहिए था कि इसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, या फिर उससे दूर हो जाना चाहिए था, क्योंकि ज़बरदस्ती का प्यार गले डालना बहुत बुरी बात होती है। न जाने कहाँ कब कोई कैसी खून से निकाल ले, कोई पता नहीं चलता है। तो ज़बरदस्ती उस लड़की ने शादी की थी उससे, जबकि वह तो सिर्फ उसके साथ अय्याशी करना चाहता था और कर चुका था। तो यहाँ पर उसको ये भी समझना चाहिए था लड़की को, यह इतना अच्छा इंसान नहीं है, अच्छा इंसान होता तो ये पहले ही शादी कर लेता। यह धोखेबाज है, फरेबी है, इसके साथ मैं शादी करूँगी तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। दोस्तों उसके बाद उस लड़की के जनाजे को जो मुस्लिम समाज होता है उसको कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देता है, क्योंकि वह कहते हैं कि इसने हिंदू से शादी की है तो इसका जनाजा यहाँ पे दफन नहीं किया जाएगा। तो इस तरह की घटनाएं देश और दुनिया और समाज के अंदर हो जाती हैं। थोड़ा सा सावधान होकर चलें, इन चीज़ों में अंधे ना हो कि भाई हमें तो प्यार हो गया, अब तो उसी से शादी होगी। ये प्यार नहीं होता, ये सिर्फ कुछ दिनों का अट्रैक्शन होता है, और इस अट्रैक्शन के चक्कर में लड़के और लड़कियां अपनी ज़िंदगियां तबाह कर लेते हैं। प्यार तो माँ बाप से करिए, जिनका 20 साल का या 22 साल का प्यार है, उनकी कड़ी तपस्या है आपको पालने में, बड़ा करने में। ये 4-6 महीने का प्यार क्या प्यार होता है? यह तो सिर्फ अय्याशी करने के बहाने होते हैं, यह कोई प्यार व्यार नहीं होता। तो सावधान रहें, जिंदगियों को तबाह होने से बचाएं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर कर दिया करें, और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।